सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 14। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शार्लेट को, जो लूसीफर के अचानक से चले जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है उससे। और फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो एक आदमी से किसी तरह की डील कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं डैन और क्लोई को, जो क्राइम सीन की तरफ जा रहे होते हैं। और डैन क्लोई से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा है लूसीफर के जाने के बाद। तो क्लोई कहती है कि वो 2 हफ्तों से गायब है, भले ही और 4 हफ्तों से गायब क्यों ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम एक डेड बॉडी देखते हैं और इस बंदे का नाम होता है ऐश। और एला बताती है कि इसके सर पे किसी भारी चीज़ से मारा गया है और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। तभी क्लोई को वहाँ पर एक एल्बम मिलती है जिसमें ऐश की फ़ोटो होती है। तो क्लोई कहती है कि लगता है कि ये किसी बैंड में था। फिर डैन और क्लोई जाते हैं बैंड के मेंबर से बात करने के लिए, पर उनसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वहाँ एक लड़की होती है जो बताती है कि तुम्हें ऐश की वाइफ से बात करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई को बता रहा होता है ऐश की वाइफ के बारे में कि ये बात सच है कि वो हमेशा झगड़ते रहते थे और उनका डाइवोर्स भी हो चुका है। और तभी क्लोई को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ होती है लूसीफर की। और लूसीफर को वहाँ देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है लूसीफर से कि क्या तुम ठीक हो, तुम थे कहाँ 2 हफ्तों से। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबके लिए एक सरप्राइज़ भी है, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। और तभी उसे एक लड़की आवाज़ देती है। जब लूसीफर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक लड़की आती है जो अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है क्लोई को, यानी कि उसने लूसीफर से शादी कर ली होती है। और ये देखकर तो डैन और क्लोई दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, बिना बताए तुमने शादी कर ली। तो लूसीफर कहता है कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। और तभी वहाँ डैन आ जाता है और वो कहता है कि हमने हिरासत में ले लिया है ऐश की वाइफ को। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो ऐश की वाइफ से पूछताछ कर रही होती है और वो पूछती है कि क्या दुश्मनी थी ऐश की किसी के साथ। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो क्लोई पूछती है कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो गरीबों वाली ज़िंदगी क्यों जी रहा था। तो ऐश की वाइफ कहती है कि हो सकता है कि उसके सारे पैसे मेडिएटर ने ले लिए होंगे, जिसने हमारा तलाक करवाया था, क्योंकि वो जो मेडिएटर था वो सिर्फ मेरे पति यानी ऐश का ही पक्ष ले रहा था। फिर हम देखते हैं अमानेडिल को, जो शार्लेट को बता रहा होता है कि लूसीफर ने शादी कर ली है। और ये सुनकर शार्लेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, पर वो कहती है कि हो ना हो लूसीफर कोई ना कोई प्लान बना रहा है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई को मेडिएटर की फ़ोटो दिखा रहा होता है। और तभी वहाँ लूसीफर और उसकी वाइफ आ जाते हैं। और लूसीफर की वाइफ कहती है कि ये तो वही इंसान है जिसकी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है। फिर डैन जब उस फ़ोटो को वहाँ पर लगे हुए फ़ोटो से मैच करता है तो वो दोनों फ़ोटो मैच कर जाती है। तो डैन कहता है कि मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि क्लोई लूसीफर को अपने केस से अलग कर देती है क्योंकि वो गुस्सा होती है और एक तरफ से उसके दिल में लूसीफर के लिए प्यार होता है, तो वो थोड़ी सी जलन भी महसूस कर रही होती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो डैन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे इस केस पर काम करने दो प्लीज़, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। और डैन इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को, जिससे लूसीफर अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो कैंडी बनकर जाती है लूसीफर के साथ मेडिएटर से मिलने के लिए। फिर मेडिएटर नॉर्मली सवाल पूछने लगता है, जैसे कि आप तलाक क्यों लेना चाहते हो। और इसका जवाब देते देते क्लोई और लूसीफर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तो मेडिएटर कहता है कि हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। फिर ब्रेक में जाता है मेडिएटर क्लोई से बात करने के लिए। तो क्लोई उसे सिड्यूस करने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पक्ष लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं आपको भी काफ़ी सारे पैसे दे सकती हूँ। तो मेडिएटर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोफेशनली सही नहीं होगा। तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐश के लिए तो तुमने ऐसा किया था। तो मेडिएटर पूछता है कि क्या आप दोनों मिले हुए हो। तो लूसीफर कहता है हाँ। और तभी क्लोई उसे अपना आईडी दिखाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो मेडिएटर से कहता है कि तुमने ऐश की जान ली सिर्फ उसके पैसों के लिए। तो मेडिएटर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो मेडिएटर की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम चाहते क्या थे ऐश से।
तो मेडिएटर कहता है कि मैं बस चाहता था कि उसका बैंड दुनिया का सबसे बड़ा बैंड हो जाए। हाँ, मैंने ऐश को सपोर्ट किया था और उसकी वाइफ से उससे पैसे भी दिलवाए थे, पर ये सब मैंने म्यूज़िक के लिए किया था। तो क्लोई कहती है कि हमारे पास एक सबूत है, एक्चुअली हमारे पास एक फ़ोटो है जिसमें तुम क्राइम सीन पर देखे जा सकते हो, तुम वहाँ पर क्या करने गए थे। तो मेडिएटर कहता है कि मुझे पता चला था कि ऐश और मार्ला एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ऐश मार्ला को अपने बैंड से निकालने भी वाला था, और इसीलिए मैं वहाँ उन्हें समझाने के लिए गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐश के साथ ऐसा हो जाएगा। जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो मैं सुन्न रह गया था। फिर हम देखते हैं एला को, जो बताती है कि मुझे लगता है कि ऐश के सर पर मार्ला के गिटार से ही वार किया गया था और उसके गिटार पर उसे ब्लड भी मिलता है। फिर हम देखते हैं अमानीडिल को, जो लूसीफर से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें मॉम को माफ़ कर देना चाहिए। मुझे पता है कि मॉम ने तुम्हें धोखा दिया था, पर फिर भी वो तुम्हारे लिए मर कर दोबारा हेल गई, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी डर का सामना किया सिर्फ तुम्हारे लिए। इधर हम देखते हैं क्लोई को, जो मार्ला को बताती है कि तुम्हारे गिटार पर खून मिला है, वो भी ऐश का। तो मार्ला कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डैन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि मर्डर के वक्त तुम वहाँ नहीं थी। तो मार्ला कहती है कि हाँ, मेरे पास सबूत है। मैंने एक 16-17 साल के लड़की का एक फेक आईडी बनाया था और वो रात भर वहाँ पोस्ट कर रहा था। आप चाहो तो उसकी आईडी खोलकर देख लो। और फिर वो आईडी बता देती है उस लड़के का, और क्लोई जब उस आईडी को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सच बोल रही है। तो मार्ला कहती है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं सच बोल रही हूँ। तो डैन कहता है कि फिर तुम्हारे गिटार पर ऐश का खून कहाँ से आया। तभी क्लोई को वहाँ एक फ़ोटो दिखता है जिसमें मार्ला का गिटार एक बंदे ने पकड़ा होता है, और मार्ला बताती है कि ये तो डग है, ये हमारा ड्रमर है। फिर क्लोई लूसीफर के साथ जाती है डग के घर पे, और वहाँ डग पीछे से लूसीफर का गला दबाने लगता है। तभी क्लोई उसे गन पॉइंट पर लेती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। तो डग कहता है कि मैं उसे नहीं मारना चाहता था। ऐश हमारे बैंड को छोड़ने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि वो छोड़े, क्योंकि उसी की वजह से हमारा बैंड चल रहा था। मैं तो बस ऐश को समझाने के लिए गया था, पर सब अचानक से ही हो गया। तो क्लोई कहती है कि तुम चीज़ों को और ख़राब कर रहे हो, लूसीफर को जाने दो। तो लूसीफर डग से कहता है कि तुम मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो, क्योंकि डिटेक्टिव को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई मतलब नहीं है मुझसे। तो क्लोई कहती है कि ये सच नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि काम करो क्लोई, तुम मुझे गोली ही मार दो। तभी हम देखते हैं कि क्लोई शूट कर देती है और गोली लगती है डग के कंधे पर और लूसीफर बच जाता है। फिर वहाँ आती है कैंडी, जो क्लोई को थैंक यू बोलती है लूसीफर की जान बचाने के लिए और उससे हग करती है। फिर कैंडी बताती है क्लोई को कि लूसीफर हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है और तुम्हारे साथ काम करना ही उसके लिए सब कुछ है। उसने बताया कि तुम दोनों अभी काफ़ी बुरे वक्त से गुजरे हो। तो क्लोई कहती है हाँ, मैं काफ़ी बुरे वक्त से गुजरी हूँ और शायद उससे भी काफ़ी बुरा लग रहा होगा। तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और कैंडी उसे हग करती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपनी मॉम यानी शार्लेट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया मॉम। ये सुनकर शार्लेट बहुत खुश होती है और बताती है कि मैं जब हेल से वापस आई थी तो मैंने बस यही सोचा था कि मेरे सारे बच्चे एक साथ हेवन वापस लौट जाएं। तो लूसीफर कहता है कि आप अभी भी डैड से बगावत करने के सपने देख रही हो, भूल जाओ मॉम। जब मैंने डैड से बगावत की थी तो मैं बच्चा था और बेवकूफ़ था। तो शार्लेट कहती है कि तुम निहत्ते भी थे। अगर तुम्हारे पास फ्लेमिंग स्वॉर्ड होता जो ईडन का रक्षक है तो तुम किसी को भी मात दे सकते थे। तो लूसीफर कहता है कि पर मेरे पास वो नहीं है मॉम। तो शार्लेट कहती है कि अगर मैं कहूँ कि फ्लेमिंग स्वॉर्ड इसी धरती पर है और वो तुम्हारे पास है तो तुम क्या कहोगे। अज़राइल का खंजर ही फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कैंडी को, जो लूसीफर को गुड बाय कहने के लिए आती है और लूसीफर उससे कहता है कि तुमने मेरी मॉम का प्लान जानने में मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। तो कैंडी कहती है कि तुमने जो मेरे लिए किया है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और उसे हग करती है और वहाँ से चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। तो अब लास्ट में हमें पता चल ही जाता है कि ये सब कुछ सच में लूसीफर का प्लान ही होता है। मुझे पता है गाइज़ कि वीडियो काफ़ी लेट आई है, पर नवरात्रि की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा घर की साफ़ सफाई में बिज़ी था। सो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो और मुझे माफ़ कर दोगे। पर मैं वादा करता हूँ गाइज़ कि 2-3 घंटे के अंदर ही मैं एपिसोड 15 को भी अपलोड कर दूँगा, बिकॉज़ वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं और भी दूसरी वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना गाइज़। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।